वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा या फिर पीसीएस जे जूनियर डिवीजन की जो वैकेंसी अपेक्षित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 2024 में, इसकी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है उसकी तैयारी के लिए हमने ग्रुप यहाँ पे शुरू किया है। 6 जनवरी 2024 से शुरू हुए इस ग्रुप में आकर के आप पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं पीसीएस जे की प्रारंभिक परीक्षा में जीएस पेपर की। अभी पूरा पैटर्न वगैरह आपको बताता हूँ सबसे पहले, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी हो क्या क्या इसमें आता है, किस तरीके से आप जो है जूनियर डिवीजन के जज बन सकते हैं। यूपीपीसीएस के द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा जूनियर डिवीजन के लिए कराई जाती है, तो इसमें प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस का ये पैटर्न होता है। पिछली बार सिलेबस बदला था और अब की बार उसी सिलेबस पर पेपर होने की उम्मीद है। पहले जो सामान्य अध्ययन होता था उसमें कोई अधिनियम नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन, उसमें भी कुछ अधिनियम पूछे जाने लग रहे हैं। मुख्य परीक्षा में जो मेजर भाग है वो विधि का ही है। तो मुख्य परीक्षा में 6 आपके लिखित पेपर होते हैं। तो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 1 होता है सामान्य अध्ययन का, पेपर नंबर 2 होगा आपका अंग्रेजी भाषा का, पेपर नंबर 3 होगा हिंदी भाषा का, 3 पेपर 4, 5, 6 क्रमशः विधि के ही होंगे। इसमें दंड विधि, सामान्य विधि और राजस्व विधि उत्तर प्रदेश की है और स्पेसिफाइड पूरा सिलेबस होता है। उस पर 3 प्रश्न पत्र आपके होते हैं 200 नंबर के। तो प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का मुख्य परीक्षा में 200 मार्क्स का, द्वितीय प्रश्न पत्र या पेपर नंबर 2 अंग्रेजी भाषा का 100 का, हिंदी भाषा का पेपर नंबर 3 100 का, 3 आपके विधि के पेपर 200 के 3 600, तो इस तरीके से 1000 का रिटर्न हो गया यहाँ पे। 1000 मार्क्स का 100 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है जो कि अनिवार्य है आपको देना। तो 1100 में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है कि आप जो है उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 2 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है या प्रश्न पत्र प्रथम, ये होता है सामान्य अध्ययन का, जिसकी तैयारी के लिए ग्रुप हमने शुरू किया है। प्रश्न पत्र द्वितीय यहाँ पर आपका विधि का होता है, ठीक है, ये 300 अंकों का होता है। तो हम यहाँ पर 150 मार्क्स की आपको तैयारी कराने वाले हैं। इस पर्टिकुलर ग्रुप में 300 मार्क्स की तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी और जो है इसमें आपकी विधि आती है। सिलेबस देख लेते हैं जिसकी हमको तैयारी करना है। सिलेबस यहाँ पर ये है, इसकी परीक्षा 2 घंटे की होती है। 150 यहाँ पे क्वेश्चंस और 150 मार्क्स का पेपर होता है। इसको प्रथम प्रश्न पत्र बोलते हैं। सबसे पहला पेपर यही आपको देना है प्री में, और फिर सेकंड विधि का होता है। तो इसकी तैयारी के लिए हमने ग्रुप शुरू किया है। इसमें जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है, भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध वाला अधिनियम हो गया, और महिला संरक्षण अधिनियम हो गया घरेलू हिंसा से, ठीक है, और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये हो गया। फिर मतलब जितने भी 9 एक्ट हैं इसमें कुल मिलाकर 9 एक्ट, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह से भी संबंधित यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है। इसमें जनरल साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी भी शामिल है, भारतीय अर्थशास्त्र एंड इंडियन इकोनॉमी भी शामिल है। जो कुछ भी इसमें शामिल है अलॉन्ग विद ये 9 एक्ट जो स्पेसिफाई किए गए हैं, इससे संबंधित सब कुछ यहाँ पे आपको कराया जाएगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आप फुल पेड ग्रुप में तो डाउट डिस्कशन का भी सपोर्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। अभी सब एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिलेबस को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं तो आपको क्लैरिटी रहे। उसमें सब एक करके कॉमा वाइज लिखा तो क्लैरिटी नहीं आ रही थी इसमें। एक्ट एक्चुअली 8 ही हैं, 9 नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8 एक्ट और इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट मिला दें इसमें, पॉलिटी यहाँ पे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती इसमें, मतलब पिछले 2 पेपर्स में नहीं आई है। एनवायरनमेंट यहाँ पे हो गया और करंट अफेयर तो आता ही आता है। स्पेस और साइंस टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस करंट अफेयर सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यूपी का करंट अफेयर भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। यूपी बजट से क्वेश्चन आया था इस साल 12 फेब 2023 को ये पेपर हुआ था लेटेस्ट, और एक पेपर फेब मंथ में ही 2018 में हुआ था। ये दोनों लेटेस्ट पेपर आपको देखने चाहिए, बाकी बहुत पहले के और अब बहुत रेलिवेंट नहीं रहेंगे आपके लिए। तो 8 ही एक्ट्स हो गए, इनसे 20 सवाल आए थे 150 में से। ऐसा नहीं कि आधे सवाल इसी से थे, काफ़ी इजी को सवाल पूछे थे। एटलीस्ट एक्ट से तो काफ़ी नॉमिनल सवाल पूछे थे। 2 क्वेश्चन छोड़ करके सारा कुछ आप हमारे स्टडी कंटेंट में से कर सकते थे। तो जो लोग हमारे ग्रुप में आ चुके हैं समझिए कि जैसे ही आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो आपने सारा मटेरियल यहाँ पे देख लिया होगा। जो कुछ भी टॉपिक्स आपके आने वाले हैं ऑलरेडी हमने नोट्स बना करके यहाँ पर लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आपको पोस्ट कर दिए हैं।
कोई भी जरूरी अपडेट होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, क्लैरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे। कोई करंट अफेयर में अपडेट होगा, जैसे अभी एक अपडेट अगर आप देखें अगस्त मंथ में ब्रिक्स समिट के दौरान कि ब्रिक्स जो कह सकते हैं ब्लॉक है, इससे 6 और देश जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रिक्स नेशन 11 हो जाएंगे। कहा गया था 1 जनवरी 2024 से 6 नए देशों को जोड़ना था। अभी फाइनली जो है कितने जुड़े, 5। अर्जेंटीना ने बैक ऑफ कर लिया था। तो ये कुछ जैसे अपडेट्स होते हैं, कोई कंटिन्यूएशन में न्यूज़ होती है तो वो आगे हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक जो आपको स्टडी करना है लगभग आपको एक साथ हमने पोस्ट कर दिया है। साइंस टेक में कोई अपडेट है, करंट अफेयर में कोई अपडेट है, या फिर एक्ट में भी कोई अगर कोई नया केस आया है, कोई नई अपडेट आई है, कोई नई न्यूज़ आई है इन अधिनियमों के बारे में, तो उसके बारे में भी हम आपको ग्रुप में बताएंगे। अभी एग्जाम में टाइम है, पेड क्विज हम जल्द यहाँ पे शुरू करेंगे। तो पेड क्विज भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। जो लोग फुल पेड ग्रुप में है, आपको टेस्ट सीरीज के साथ पेड क्विज भी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे जीएस का पेपर देना है तो इसमें प्रैक्टिस का महत्व काफ़ी सारा है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, वस्तुनिष्ठ जैसे पेपर देना है आपको, सामान्य अध्ययन का, विधि का भी खैर वस्तुनिष्ठ ही होता है। तो वस्तुनिष्ठ पेपर में महत्वपूर्ण है कि आप कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जो यूपीपीसीएस का फ्लेवर होता है, कई सारे मैचिंग वाले सवाल आते हैं। सुमेलित नहीं है पूछता है कि सुमेलित है वो पूछता है। कई सारे सवाल लिस्ट वाइज आते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। अभी मैं पेपर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे सवालों की में पढ़ना भी जरूरी है और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस किया होना भी जरूरी, जिससे आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। टेस्ट सीरीज का प्लान नीचे दिया हुआ है। 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको देंगे। जैसा ऑफिशियल पेपर आता है 150 मार्क्स का, वैसा ही आपको पेपर बना करके दिया जाएगा। दोनों साइड यहाँ पे लिख करके दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में, जैसा पेपर आपका आता है। तो ये पेपर आपका आया था पीसीएसजे का 12 फेब 2023 को। इसका लेवल देखिए आप। अगर आप अन्य पेपर देते रहते हैं यूपीपीएससी के, अगर आपने दिए हो तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके में जो यहाँ पे पूछा गया है, जिस जिस सब्जेक्ट से, जिस जिस सेगमेंट से। हिस्ट्री का जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, देन इसके बाद आपका ये साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। फिर ये आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है, कौन कौन से आपके स्थानांतरित कृषि के प्रकार क्या कहे जाते हैं, किस राज्य में देखने को मिलते हैं। फिर ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी का। फिर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर ये आपका एक्ट से क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 किसकी व्यवस्था करती है। तो पावर टू ग्रांट इंटरिम और एक्स पार्टी ऑर्डर, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति के बारे में है आपकी धारा 23। इसके बाद आपका ये यूपी जी के एक सवाल है, यूपी कल्चर से। फिर ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी से है, ये हिस्ट्री से हो गया, एंशियंट हिस्ट्री से। फिर ये पॉलिटी से हो गया। इस तरीके से हर जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं सिलेबस में, सबसे क्वेश्चन है। करंट अफेयर सवाल है। करंट अफेयर के सवाल आप कोई भी मिस नहीं करेंगे अगर आप हमारे करंट अफेयर से पढ़ेंगे। जो हमने दे दिया है सारे लगभग सवाल इसी से थे। हमने प्रूफ वगैरह काफ़ी कलेक्ट किए थे, लेकिन फिर इसको पोस्ट नहीं किया था क्योंकि रेगुलर वैकेंसी है नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि लास्ट ईयर भी आपका पेपर हुआ था और इस साल भी होने की पूरी संभावना बन रही है। तो देखेंगे आप, ये सुमेलित नहीं वाले सवाल हैं या सुमेलित है वाला सवाल जो आता है, इसके लिए आपको फैक्चुअल तैयारी की ज़रूरत होती है। कौन कौन सा आपका ये रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पूछा है। फिर ये इस तरीके के क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा पुरस्थल में कौन सी फसल देखने को मिली थी। और वित्त आयोग का कार्यकाल कितना था, जैसे 16वां वित्त आयोग अब आ चुका है, ठीक है। तो 16वां वित्त आयोग में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। ये सब हमने जो है अपने करंट अफेयर में दिया है, जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे वित्त आयोग वाला लगभग तय है कि आपके एग्जाम में आएगा। इसमें ये पूछेंगे कि किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है, तो श्री अरविंद पनगड़िया इसके कह सकते हैं अध्यक्ष हैं वित्त आयोग 16वें के। तो जीएस का आप देखिएगा कोई बहुत अंतर नहीं दिखेगा, कुछ अलग से पेपर बना दिया है। एक्ट वाले क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें, करीब 20 क्वेश्चंस यहाँ पर एक्ट से पूछे गए थे। 130 सवाल वैसे ही थे जनरली, जैसे हमारे स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में जहाँ पे जीएस और करंट आता है, उस प्रकार से सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। जैसे फैक्चुअल सवाल हैं, इसमें अधिनियम जो लिख करके आए हैं उनका वर्ष से ही यहाँ पे पूछ लिया कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए भाई। तो सभी के वर्ष आपको पता होने चाहिए। तो मतलब सिलेबस की पिक से ही डायरेक्टली सवाल पूछ लिया एक तरीके से। एक्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी कहूँगा। जो हमने नोट्स यहाँ पे बनाए थे, 18-19 सवाल आप उससे कर सकते थे। एक सवाल जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम में से था, उसमें किसी मुकदमे का नाम पूछा था, तो वो अवेयरनेस पर आधारित है। अगर आपने उस मुकदमे का नाम सुना होता तो ही आप उसमें कर सकते थे। बाकी संविधान के नोट्स में भी जैसे लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर ओनली द पायस एस्पिरेशंस, ये वाक्य किसका था, आइवर जेनिंग्स का था। ये सब हमने अपने नोट्स में दिया था। संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं होता है, और फिर जो है कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई थी। तो 2015 की योजनाओं की लिस्ट पूरी आपको देखनी थी एक बार। योजनाओं से यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न आए थे। वैसे योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपको पीसीएस के जे के पेपर में, जीएस वाले में। विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन करेगा, ये यहाँ पे पूछा गया।
मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में किससे जो है मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है? बेटा बेटी से, बेटा और पोता से, पोता पोती से, सब इनसे क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के द्वारा। फिर जो है ये चंद्रयान 2 के बारे में पूछा था। जैसे इस बार चंद्रयान 3 के बारे में पूछने की पूरी संभावना बन रही। चंद्रयान 3 जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन है तो आना ही आना है। ये हमारे नोट्स में गिवन है आपका जुलाई मंथ करंट अफेयर में। तो ये सब जो हमने कराया हुआ है आपको, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। आपको बस पढ़ने का शेड्यूल बनाना है, कैसे कैसे आप इसको स्टडी करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये है कुल मिला करके। जेफ बेजोस की कंपनी का नाम इसमें पूछा है। जैसे स्पेस टेक से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से थे कि 2022 में ऑस्कर नॉमिनेटेड भारत की डॉक्यूमेंट्री कौन थी, राइटिंग विथ फायर। और इसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं आपकी ज्योग्राफी के, कौन सा आपका नाभिकीय संयंत्र किस स्थान पे मिलेगा, कलपक्कम, नरोरा, तारापुर, काकरा पार। और अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किसने किया है? ठोस अवस्था में कौन सॉलिड स्टेट डिवाइस कौन सी नहीं है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें कि प्राकृतिक गैस किस संस्तर में मिलेगी, ये सब। तो ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। इकोनॉमी में कौन कौन सी कमिटीज़ ने गरीबी का आकलन कैसे कैसे किया था, उसके बारे में। दिव्यांग जनों के लिए राजनिधि के खातों का ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल करता है। तो सी यहाँ पे सही है। कई सारे फैक्चुअल सवाल जैसे इसमें आते हैं, जैसे काफ़ी क्लोज सवाल होते हैं। जैसे मैसेंजर इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैसेंजर यहाँ पे गलत उत्तर है। सही उत्तर है स्पाई। ठीक है, तो बाकी ये कौन कौन से पद होते थे सल्तनत काल में, मुगल काल में, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको। तभी हम लोगों ने ग्रुप यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी शुरू किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था आप विधि तो पढ़ लेते थे, लेकिन जीएस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं आप दे पाते थे और पेपर टफ आ जाता था, तो वहाँ पर समस्या होती थी। तो विधि भी पढ़ते रहिए, पढ़ चुके होंगे आप, विधि के तो छात्र ही हैं आप, लेकिन जीएस में भी आप समझ बनाइए। और काफ़ी पहले से यहाँ पे ग्रुप चालू कर दिया गया है कि एकदम से 50-60 दिवस जब बचे हों, एकदम से आपको ना लगना पड़े इसमें। ठीक है, तो जो जो यहाँ पे कराया गया है 90% आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन आयोग अलग से पूछता है जो कहीं नहीं आपको देखने को मिलेंगे, उनको छोड़ करके आप जो है अपने 150 में से 120 से लेकर 130 क्वेश्चंस तक सही कर सकते हैं इसमें। अगर आपने जो जो नोट्स में दिया है उसको सही से पढ़ लिया, पेड क्विज से प्रैक्टिस कर ली और हमारी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर ली, तो मूल बात यह है इस ग्रुप की स्ट्रैटेजी की कि जो जो यहाँ पे बताया गया है, जो जो यहाँ पे नोट्स दिए गए उनको आप स्टडी करें। बुक्स एंड ऑथर के आप चाहे सवाल लें, तक बात अकबरी किसने लिखी, तो निजामुद्दीन अहमद हमारे नोट्स में गिवन होगा आपको। और ये पहले से गिवन था, ये ऐसा नहीं कि पेपर होने के बाद हमने डाला है। जब ग्रुप चलाया गया था लास्ट ईयर भी, तो उससे पहले ही ये सब हमारे नोट्स में गिवन था। कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के साथ हम लोग करते हैं, इसके नोट्स आपको करंट अफेयर में मिल जाएंगे। ठीक है, जो जो यहाँ पे पूछा गया है करंट अफेयर से, कौन सा प्लेटफॉर्म सुप्रीम कोर्ट ने चलाया था इंटरिम स्टे ऑफ बेल ऑर्डर्स को जल्दी पाने के लिए, फास्टर था। इंडियन रुपी को 2 बार डिवेल्युएट किया गया था एक मंथ में, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 में। तो कई क्वेश्चन बहुत बेसिक से हैं, कई थोड़े से टफ भी हैं। जैसे ये मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 5G के बारे में पूछा। ठीक है, AI के बारे में इस साल पूछने की काफ़ी संभावना बन रही है। तो इस तरीके से आपको इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी, जैसे हम अधिनियमों में करते हैं, धाराओं वगैरह के नामों में क्या क्या वहाँ पे दिया हुआ है, वैसे ही जीएस पे भी कई सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय आपके पास बच रहा है, तभी ग्रुप यहाँ पे थोड़ा सा पहले शुरू हुआ है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपके पास इतना टाइम है कि आप हमारे कंटेंट को 1-2 बार पढ़ सकते हैं और 1-2 बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए थे थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का इतिहास से यहाँ पे 28 सवाल आए थे। कितने? 28 150 में से। तो ये लगभग कितना हो रहा है, ये 1/6 से भी ज़्यादा है। तो इतिहास को बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। इतिहास वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है आपका पीसीएसजे के सामान्य अध्ययन में। ठीक है, 28 सवाल इससे आए थे हिस्ट्री से। आपको इतिहास अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इतिहास का आपका जीएस मेंस में भी है, तो मेरे हिसाब से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आप हमारे नोट से पढ़िए, आपका मेंस का भी काफ़ी अच्छा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। भारत के भूगोल से 21 सवाल आए थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज है। भारत का भूगोल मेंस में भी है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो भी आपका डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। मेरे हिसाब से कोई लाइव क्लास वगैरह यहाँ पे नहीं ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि तथ्यात्मक आपको पेपर है, फर्जी में इधर उधर आप फंसे रहेंगे। लाइव क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, मान लीजिए आपको भारत पढ़ा रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, वो 5-6 घंटे पढ़ाते रहते हैं, क्लास चलती है, फिर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। आपको हमने क्रिस्प नोट्स दिए हैं, आपको किसी लाइव क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप फिजिकल ज्योग्राफी ले लें, चाहे आप ह्यूमन ज्योग्राफी ले लें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ले लें, सब कुछ हमने इन्हीं पन्नों में कवर कर दिया, जो बहुत बेसिक दिया गया है। ऐसा नहीं कि हमने हज़ारों पन्नों के नोट्स दे दिए। नोट्स बहुत नॉमिनल दिए गए हैं और आपको अलग से कोई बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जो आपके 8 एक्ट हैं, मैंने 9 बोल दिया था, माफ़ कीजिएगा उसके लिए, क्योंकि कॉमा लगा के लिखा हुआ था, उसमें गिनने में प्रॉब्लम हो रही थी। अलग से लिखा तो पता चला कि 8 ही हैं, 9 नहीं है। तो 8 एक्ट से 20 प्रश्न इसमें आए थे, आप 18 कर सकते थे हमारे दिए हुए नोट्स में से, ठीक है। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अलग से आए थे। एक जो है आप देखेंगे, उसमें पूछा गया था कि वो जो केस था दिव्यांगजनों के अधिकार के बारे में, एक केस 2018 वाला पूछा था, उसको छोड़ करके, और वृद्धाश्रमों की स्थापना के लिए कौन जिम्मेदार है, उसमें केवल राज्य सरकार सही उत्तर माना था। हालांकि आप अधिनियम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें राज्य केंद्र सरकार दोनों ऑप्शन में होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन डिस्प्यूटेड निकल गया और एक हमारे से आया नहीं। मतलब आप 19 क्वेश्चन करीब हमारे अधिनियमों के नोट्स में से कर सकते थे। तो जो हमने अधिनियमों के नोट्स बनाए उसको ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि टोटल बस बेयर एक्ट को उसमें चिपका के दे दिया गया, ऐसा नहीं। कई सारी चीज़ें हमने एडिशनल उसमें डाली हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने खुद से हाईलाइट किया उसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस का रेफरेंस भी उसमें दिया है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे 12 फेब वाले पेपर में, तो अब वो वाले एक्ट जरूरी होंगे। जैसे आपका जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन इन वर्क प्लेसेस वाला जो एक्ट है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है इस बार। इससे क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना रहेगी इस बार। तो ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पीसीपीएनडीटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये पॉक्सो भी इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है। हालांकि पढ़ेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं कि अब दहेज प्रतिषेध वाला बिल्कुल बेकार है, इसको नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सब, क्योंकि इस बार भी काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद है। इस बार 20 ही आए थे क्योंकि नया सिलेबस था। इस बार 25 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल जो है इसको इग्नोर नहीं करिएगा जितने भी एक्ट दिए हैं, क्योंकि आपको मेंस में भी इनके बारे में स्टडी करना है, इनके बारे में उत्तर लेखन करना है। तो सारे एक्ट को ध्यान से पढ़िएगा। इन सभी अधिनियमों को हमने एक पापा वीडियो में पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। 7 या 8 घंटे का पूरा वीडियो है। इसमें 8 एक्ट को पूरा कवर किया गया है। बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक जो अवधारणाएं हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, केसेस के दौरान क्या क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उनको उसमें बताया गया है। वो चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार इन वाले अधिनियमों को पढ़ रहे हैं तो उनको चाहें तो देख सकते हैं। जो हमारे फ्री सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब में, आप इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप ये एक्ट पहली बार पढ़ने वाले हैं पीसीएसजे के लिए। यूट्यूब में आपको जाना है यूपीपीसीएसजे 9 एक्ट्स कंप्लीट पापा वीडियो समरी, ये जो है टाइटल है। यूपीपीसीएसजे 9 एक्ट्स कंप्लीट, ये आप लिखिएगा तो आपके जो है 6 घंटे से भी कम में इसको समझाया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं वीडियो, और इसके हिस्से भी हैं, मतलब एक एक एक्ट को अलग अलग भी वीडियो में समझाया गया है। आप चाहें तो उसमें से देख सकते हैं। आप सारा कन्फ्यूज़न यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। भारतीय राजनीति राजव्यवस्था से 20 सवाल यहाँ पे आए थे। देन आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार और अंतरिक्ष से 20 सवाल यहाँ पे आए थे। और वर्तमान राष्ट्रीय मामलों यानी कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से यहाँ पे सवाल आए थे 16 आपके। विविध यानी कि मिसलेनियस से 13 प्रश्न यहाँ पे आए थे। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मामले संस्थान से यहाँ पे आपके करीब प्रश्न आए थे 7। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, लॉ संबंधी ऑर्गेनाइजेशन से, और जितने भी कई सारे और मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी सारे सवाल आते हैं पीसीएसजे में। तो इससे 7 सवाल आए थे। पर्यावरण से यहाँ पे 3 प्रश्न आए थे, और भारतीय कला संस्कृति से यहाँ पे 2 प्रश्न आए थे। तो कला संस्कृति थोड़ा सा कम आता है इसमें, एनवायरनमेंट थोड़ा सा कम आता है इसमें, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये ऊपर लिखे हुए हैं, इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वैसे तो आपको सारे ही स्टडी करना चाहिए, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बाकी है। अच्छा, जो मिसलेनियस है इसका मतलब है कि जो स्टैटिक जीके कई बार होती है, जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट स्कीम, कई बार जो कमिटीज़ होती हैं, जैसे कमिटीज़ से 2 सवाल आए थे इसमें। कमिटीज़ से हर बार पीसीएसजे में 2-3 सवाल आते हैं। बैंकिंग से संबंधित कमिटीज़ में पूछी जा सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म संबंधी कमेटी पूछी जा सकती है, पंचायती राज संबंधी कमेटी भी पूछी जा सकती है, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या फिर किसी भी लॉ के बारे में विचार करने के लिए कमेटी आ सकती है। जैसे वर्मा कमेटी जो है, पूछ सकते हैं किसके बारे में थी, जो निर्भया केस के बाद आई थी। तो ये सब इसमें आ जाती हैं कई बार चीज़ें। तो मतलब नोट्स हमारे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें जो भी अपडेट होगा वो आपको हम साझा करेंगे। आपके जो 9 एक्ट्स हैं इसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। 9 एक्ट का वीडियो मैंने दिखा दिया कहाँ पे आपको यूट्यूब में देखना है। 5 घंटे 47 मिनट समथिंग का है, उससे आप कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है एक्ट के बारे में या फिर इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में, अगर आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में हैं तो उसमें पूछ सकते हैं। आपका तुरंत ही रिप्लाई करके डाउट क्लियर किया जाएगा। पीसीएसजे की फाइनल स्ट्रेटजी यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। आपको चाहिए एक इंपॉर्टेंट रिलेवेंट स्टडी मटेरियल सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस में दिया गया है उसके अनुरूप आपके पास स्टडी कंटेंट होना चाहिए। मान लीजिए आप स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं और आप बुक ले आए जनरल साइंस की, फिर वहाँ पे फंस जाएंगे आप, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अलग होंगी, जो एग्जाम पूछे जाने लायक चीज़ें हैं वो अलग हो जाएंगी। मान लीजिए आप एक्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप बेयर एक्ट ले आए उठा करके, इससे नहीं काम बनेगा। तो ऐसे ही
मैंने आपको बताया कि स्टडी मटेरियल देना स्टडी फॉर सिविल सर्विस का काम है। ये काम हमने आपका आसान कर दिया कि जो भी आपका सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट है वो हमने आपको यहाँ पे डिलीवर कर दिया। कोई अपडेट होंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी करंट संबंधी अपडेट है, एक्ट संबंधी अपडेट है, कुछ भी नया अपडेट है वो हम यहाँ पर शामिल करेंगे जो जनरली आपको नहीं मिल पाता है। जीएस और विधि को बिल्कुल आपको सामान्य वरीयता देनी होगी। भले ही 300 नंबर की विधि है, मेजर आपका कट ऑफ उसी से निकलेगा, लेकिन फिर भी जीएस में ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे तो कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर लेंगे। ये वाली सोच बिल्कुल नहीं रखिएगा। आप पेपर देखिए, 150 क्वेश्चन हैं इसमें, और इसमें आपको स्कोर करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये क्वालिफाइंग पेपर भी नहीं कि सिर्फ 33% लाने हैं, इसमें आपके नंबर जुड़ेंगे और विधि का पेपर और जीएस पेपर मिला करके ही आपका कट ऑफ निकलेगा, तभी आप मेन सेकेंड स्टेज में जाएंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे प्रीलिम्स आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर है, यानी आपको इसको क्वालिफाई करना है। इसका जो नंबर है या फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आप जब तक ये क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप कट ऑफ नहीं क्लियर करेंगे प्रीलिम्स का, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे फर्दर स्टेजेस में। स्क्रीनिंग परीक्षा है, इसमें आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगा और इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा 450 में से। 150 मार्क्स जीएस के और 300 नंबर विधि के आपके जुड़ेंगे, आप उसका कट ऑफ क्लियर करेंगे तभी मेंस लिख पाएंगे। और इसमें एक और शर्त है कि नंबर ऑफ पोस्ट जितनी होती हैं उसके 10 गुना लोग ही यहाँ पे मेंस लिखते हैं। ये साफ साफ नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि मान लीजिए पिछली बार कितनी थी, 350 समथिंग पोस्ट थी, मेंस में कितने लोगों को बुलाया गया था? मेंस में 3100 समथिंग लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, तो जितनी भी पोस्ट होंगी उतने के 10 गुना लोग ही सिर्फ मेंस लिख पाएंगे। अदर एग्जाम में 15 गुना होता है यूपीपीसीएस में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 10 गुना लोग ही मेंस में बुलाए जाएंगे जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी। मान लीजिए वैकेंसी 200 ही होती हैं तो सिर्फ कितने लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे? 2000 लोग। ये आप समझ लीजिए। तो रेगुलरिटी यहाँ पे रखना जरूरी है। कोई अगर आपको ये सलाह दे रहा है कि बस आप क्या करिए कि विधि अच्छे से तैयार करते रहिए, जीएस के लिए क्या है कि 2-4 मैगजीन आएगी, 1-2 बुक बताएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, उससे हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता है, जीएस के लिए भी आपको लगना पड़ेगा। एटलीस्ट जो हमने ग्रुप में दिया है वो आपको करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस तो ज़रूर से ज़रूर करना होगा। बिना प्रैक्टिस के आप यूपीपीसीएस का कोई एग्जाम वस्तुनिष्ठ वाला नहीं निकाल सकते हैं। आई रिपीट, बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी वस्तुनिष्ठ एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते यूपीपीसीएस का। इस वजह से रेगुलरिटी कंटिन्यूटी के साथ आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा अपने टॉपिक्स का और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और अभी इनफ समय है कि ये किया जा सकता है। ठीक है, रिवीजन आप कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, जितना आप रिवाइज करिए हमारे नोट्स को, आप प्रैक्टिस करिए। जो हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज होंगे पेड क्विज हम 1 से 2 मंथ में इसकी शुरू कर देंगे, जिससे आप जो है प्रैक्टिस अपना करना शुरू कर दें कंटेंट की। अब आप स्टडी करेंगे तो कई सारे आपके डाउट भी हो सकते हैं। इसी वजह से जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, आपको डाउट क्लियरेंस ग्रुप से भी जोड़ा गया होगा। आप यहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी आपका पीवाईक्यू में डाउट है, किसी भी माइनर एक्ट में कोई डाउट है, जीएस के किसी अन्य टॉपिक में डाउट है, करंट अफेयर में डाउट है, हिस्ट्री में कोई डाउट है, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, कोई भी फैक्ट में डाउट है, ईयर में, लोकेशन में कोई डाउट है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको एडमिन पैनल तुरंत रिप्लाई करेगा। वॉइस मैसेज के फॉर्म में आपको हम रिप्लाई कर सकते हैं, ग्राफिक फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, एक शॉर्ट वीडियो बना करके बता सकते हैं। ये एडमिन पैनल अपनी सुविधा से डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आपका डाउट सॉल्व करना है। लेकिन किसी भी तरीके से आपका डाउट छोड़ा नहीं जाएगा, तुरंत ही आपके डाउट को एड्रेस किया जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका डाउट ना रहे। आपका डाउट लेकिन पीसीएस जे प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित और इसके सिलेबस से संबंधित ही होना चाहिए। बाकी आपका अगर कोई डाउट है, जो आप केवल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में है पीसीएस जे वाले में, तो आप क्या कर सकते हैं, केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना डाउट भेज सकते हैं। एडमिन पैनल उसमें आपको सपोर्ट डायरेक्टली नहीं देगा कि आंसर के व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजेंगे, केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उसमें फिर आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 24 आवर तक का आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ अगर आप डिस्कशन ग्रुप में होते हैं तो विद इन 6 आवर आपको आपके डाउट का रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो जो मेंबर्स पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आप ये समझिए कि तुरंत आप स्टडीज रिज्यूम कर लीजिए। नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, कैलेंडर का वेट मत कीजिए, वरना फिर बहुत कम टाइम आपको पास बचता है। जैसे लास्ट टाइम जैसे नोटिफिकेशन आया 60 दिवस बाद आपका पीसीएस जे का पेपर करा लिया गया। दिसंबर में मिड में शायद नोटिफिकेशन आया था, 13 फेब को आपका पेपर हो गया था। तो आप तुरंत ही अपनी स्टडीज़ रिज्यूम करें। डेली जो है कम से कम आप शेड्यूल बनाइए, 6-7 घंटे स्टडी का विधि पर पूरा टाइम दीजिए और कम से कम 3-3.25 घंटे आप यहाँ पे निकालिए अपना जीएस की तैयारी के लिए, क्योंकि जीएस में भी काफ़ी सारा कंटेंट है और आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। इस वजह से 6-6.5 घंटे का शेड्यूल बनाइए और तुरंत ही अपनी स्टडीज रिज्यूम कर लीजिए। कैलेंडर जब आएगा तो उसके बारे में सूचित किया जाएगा आपको।